अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट और जो इसका टेबल बना हुआ है उसको नीचे स्क्रीन पर अटैच कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, इस टेबल को समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो इमेज है वो भी नजर आ रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी और उसका नीचे टेबल जो बना हुआ है वो भी बना हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको ट्रेपीजियम की जो फिगर होती है वो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर पेस्ट की हुई है समझाने के लिए, वो भी बनी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, इस टेबल को समझते हैं, फिर हम ट्रेपीजियम को समझेंगे कि ट्रेपीजियम क्या होता है और उसके बाद हम पार्ट नंबर ए से इस वीडियो में स्टार्ट लेंगे। तो स्टेटमेंट में आप देखें लिखा हुआ है कंप्लीट दी टेबल। आपने इस नीचे दिए गए टेबल को कंप्लीट करना है, जिसका मतलब है आप देख सकते हैं इस टेबल में कुछ बॉक्स एम्प्टी है। जैसे ए पार्ट में आप देखें एरिया का बॉक्स एम्प्टी यानी एरिया फाइंड आउट करना है, बी पार्ट में आप देखें हाइट का बॉक्स एम्प्टी यानी हाइट फाइंड आउट करनी है, और सी पार्ट में आप देखें पैरेलल साइड नंबर 2 के नीचे जो बॉक्स है वो एम्प्टी है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने इन वैल्यूज को फाइंड आउट करके इधर बॉक्स में पुट कर देना है, उसी को कहेंगे कि टेबल को कंप्लीट किया आपने या टेबल को कंप्लीट करना। तो अब यहां पे लिखा हुआ है आपने इन टेबल को जो कंप्लीट करना है फॉर ईच ट्रेपीजियम, हर ट्रेपीजियम के लिए करना है। अब ईच ट्रेपीजियम का क्या मतलब है, यहां पे टोटल 3 पार्ट्स हैं ए, बी और सी, और हर पार्ट में आपको ट्रेपीजियम से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है और जो चीज मिसिंग है, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो भी ट्रेपीजियम से ही रिलेटेड है। जैसे ए पार्ट में देखें आपके पास पैरेलल साइड 1 दी गई है, पैरेलल साइड 2 दी गई है, हाइट भी दी गई है और एरिया मिसिंग है। तो ये जो आपने एरिया फाइंड आउट करना है बेसिकली ट्रेपीजियम का ही एरिया फाइंड आउट करना है। बी पार्ट में भी आप इस तरह देखें हाइट मिसिंग है, तो ये जो आपने हाइट फाइंड आउट करनी है ट्रेपीजियम ही की हाइट फाइंड आउट करनी है। और सी पार्ट में आप देखें एक पैरेलल साइड नंबर 2 मिसिंग है, तो ये जो आपने पैरेलल साइड निकालनी है ये भी एक ट्रेपीजियम ही की पैरेलल साइड निकालनी है। तो इन तीनों पार्ट्स में जो डाटा गिवन है और जो फाइंड आउट करना है वो सबका सब ट्रेपीजियम से रिलेटेड है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले ट्रेपीजियम को समझें कि ट्रेपीजियम किस तरह की फिगर होती है, उसमें किस साइड को पैरेलल साइड कह रहे होते हैं, हाइट से क्या मतलब है, एरिया से क्या मतलब है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये भी आगे क्वेश्चंस में भी आने वाली हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए ट्रेपीजियम की जो फिगर है वो यहाँ पर स्क्रीन पर पेस्ट करी हुई है। इस शेप को हम बेसिकली, इस फिगर को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं जिस तरह आपको यहाँ पर सामने नजर आ रही हैं, और इसमें 2 साइड्स आपको ऐसी नजर आएंगी जो आपस में पैरेलल होगी, और मैंने उनका नाम ए और बी रखा हुआ है। जैसे आप देखें ये वाली जो साइड है जिसपे मैंने एरोहेड बनाया और एक ये वाली साइड जिसपे मैंने फिर से एरोहेड बनाया, ये दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स कहलाती हैं ट्रेपीजियम की, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को टच या कह लें क्रॉस नहीं करती। तो ट्रेपीजियम में इस तरह की आपको पैरेलल साइड्स दिखेंगी जिसपे मैंने एक का नाम ए और एक का नाम बी रखा हुआ है, और टेबल के अंदर इन साइड्स को ही पैरेलल साइड नंबर 1 और पैरेलल साइड नंबर 2 कहा गया है। आप इनमें से किसी भी एक को पैरेलल साइड 1 और पैरेलल साइड 2 कह सकते हैं, इसमें कोई भी इशू की बात नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी की बात नहीं है। इसके बाद आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है हाइट। अब हाइट क्या होती है, तो ये जो पैरेलल आपने साइड्स ढूंढी होंगी, इन पैरेलल साइड्स के जो दरमियान गैप होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसी को हम ट्रेपीजियम की हाइट बोलते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 बेसिकली परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हुए हैं पहले से। तो ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है या ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, यूं भी कह सकते हैं एक ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस पैरेलल साइड के साथ फॉर एग्जाम्पल, इसी को हम परपेंडिकुलर गैप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या ट्रेपीजियम की हाइट कहा करेंगे। तो ट्रेपीजियम की जो हाइट हुआ करेगी वो इन 2 पैरेलल साइड्स के दरमियान इस तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बता रहा होगा, इस तरह की परपेंडिकुलर लाइन आपको बता रही होगी। ये भी हाइट है और ये जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको भी आप क्या बोलेंगे, हाइट। तो ये तो हो गई ट्रेपीजियम की हाइट। और एरिया क्या होता है, तो एरिया का मतलब होता है जो इस बाउंड्री के अंदर रीजन है जितना भी, वो तमाम का तमाम एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इन 4 साइड्स के अंदर जितना भी रीजन है वो तमाम का तमाम इस ट्रेपीजियम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद है आपको पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, हाइट किसे कहते हैं, एरिया किसको कहेंगे ट्रेपीजियम में, सब चीजें क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर ए से। तो देखें पार्ट नंबर ए में हमारे पास जो डाटा गिवन है हम उसको पहले यहां पे मेंशन कर लें। तो देखिए पार्ट नंबर ए में आपको पैरेलल साइड नंबर 1 भी बताई गई है, 2 भी बताई गई है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं इस चीज को जो हमारे पास गिवन है कि हमारे पास पैरेलल साइड नंबर 1 गिवन है, और मैं आसानी के लिए शॉर्ट फॉर्म के लिए इसका नाम रख रहा हूं P1। आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी रख लें, कुछ भी रख लें, आप अपनी आसानी के लिए कर लें। मैं इसका नाम P1 रख रहा हूं, इसका मतलब है पैरेलल साइड नंबर 1, और ये आपके पास कितनी गिवन है, ये है 7 सेंटीमीटर। इस तरह आप देखें आपके पास दूसरी पैरेलल साइड भी गिवन है, तो आप यहां पे लिखें पैरेलल साइड
नंबर 2 और इसका नाम मैं आसानी के लिए रख रहा हूँ P2 यानी पैरेलल साइड नंबर 2 ताकि शॉर्ट में हम लिखना आसान रहे। और ये हमारे पास कितनी गिवन है 11 सेंटीमीटर। हाइट आपके पास क्या है, हाइट HEIGHT, यहाँ पे हाइट भी आपके पास गिवन है, उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह h लिख रहा हूँ लोअर केस के अंदर, और वो हमारे पास कितनी गिवन है, वो है 6 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, एरिया का बॉक्स एम्प्टी आप देख सकते हैं पार्ट नंबर ए में। तो आपने एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें किसी ना किसी ट्रेपीजियम ही की आपको बताई गई हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है बेसिकली उसको आपने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने ए पार्ट का तमाम डाटा जो है यहाँ पर लिख लिया। तो आपने जब भी किसी शेप का एरिया निकालना होता है आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, वही आपको हेल्प किया करेगा उस एरिया को कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पर आपने अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होना चाहिए, जो अब आपने याद रखना है। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, इसी की मदद से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल होता है, ये मैं जिस तरह रीड करूंगा आपने ध्यान रखना है, ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब है जो ये वाली पैरेलल साइड्स हैं, जो ऊपर शेप में भी आपको बताई थी फिगर में, और यहाँ पर ये दी गई है, दो पैरेलल साइड्स होंगी, आपने हमेशा इनका सम करना होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि है P1 और P2, यानी इनका सम P1 प्लस P2, इसको बोलते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल साइड्स का सम। और मल्टीप्लाई बाय एच, मल्टीप्लाई बाय एच का मतलब होता है हाइट, यानी ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बन गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो मैंने जिस पैरेलल साइड्स की जगह पर उनका नाम जो यहाँ पे दिया हुआ था P1 P2 रख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ताकि उसको मेंशन करना आसान हो। अब आपने जब ये फॉर्मूला लिख दिया, इसमें चीजें पुट कर दें। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इसकी जगह पे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो आप जस्ट यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही को वैसे का वैसे उतार लें। यहाँ पे आ गया 1/2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय, इधर P1 और P2 की वैल्यूज पुट करें, वो ऊपर है राउंड ब्रैकेट्स, P1 की वैल्यू 7 है और P2 की वैल्यू आप देख सकते हैं 11 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय एच का मतलब हाइट होती है, वो यहाँ पर 6 गिवन है, आप यहाँ पे लिख दें 6। अब आपने जस्ट इनको सॉल्व करना है, पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, 11 प्लस 7 आपके पास कितना होता है, ये होता है 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और ये मल्टीप्लाई बाय 6 वैसे ही, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, मैंने इसकी राउंड ब्रैकेट्स हटा दी। अब आप इनमें देखिए तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो आप इस तरह कर लें 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 9 टाइम्स 18 होता है, और ये जो 1/1 बचा है, इसको 1/1 का मतलब होता है 1, याद रखिएगा 1/1 का मतलब 1 ही लिया जाता है। तो आप इस 1/1 की जगह पे लिख लें 1, आगे 9 को वैसे ही और मल्टीप्लाई बाय 6 को वैसे का वैसे ही उतार लें। यहाँ तक हमने कर लिया। अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9, और आगे मल्टीप्लाई बाय 6 वैसे उतार लें। आप एक ही स्टेप में भी इनको कर सकते हैं, आपकी आसानी है ये। 9 6 टाइम्स कर लें हम, कितना हो जाएगा 54। तो ये क्योंकि एरिया है और आपके पास जो ऊपर यूनिट्स गिवन थे वो सेंटीमीटर थे, तो एरिया स्क्वायर्स में होगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने एरिया निकाल लिया ट्रेपीजियम का ए पार्ट में, जो कि मिसिंग था, और वो कितना आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये इस वैल्यू को मैं ऊपर पुट भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं एरिया की जगह पे लिख देता हूँ, हमारे पास एरिया आ चुका है जो कि है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने ए पार्ट कर लिया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो देखें पार्ट नंबर बी में आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या मिसिंग है। तो सबसे पहले देखें पैरेलल साइड 1 जो है बताई हुई है, जो कि 8 मीटर। मैंने यहाँ पे चीज़ें रिमूव नहीं करी क्योंकि बार बार यही लिखनी है, तो टाइम बचाने के लिए चीज़ें पहले से लिखी हुई है, बस इनके आगे इनकी वैल्यूज लिखता जाऊँगा। तो हमने पैरेलल साइड 1 को मैंने आपको कहा हुआ शॉर्ट फॉर्म में P1 कहा हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसका नाम A रख लें, इसका नाम B रख लें, कि कुछ भी तरह रख सकते हैं। तो पैरेलल साइड 1 का नाम मैंने P1 रखा हुआ है, बी पार्ट में वो गिवन है 8 मीटर, तो आप इसके आगे लिख लें 8 मीटर। आगे आप देखें दूसरी पैरेलल साइड जो है वो भी गिवन है, वो है 10 मीटर, तो P2 के आगे आप लिख लें 10 मीटर। हाइट आपके पास मिसिंग है, वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए उसके आगे इस तरह क्वेश्चन मार्क डाल दें, यानी ये मिसिंग है, ये आपने कैलकुलेट करके दिखानी है। एरिया आपके पास यहाँ पे गिवन है, वो कितना है 126 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दें 126 मीटर स्क्वायर। अब ये सारा डाटा मैंने ऊपर बी पार्ट से यहाँ पर लिख लिया। अब हमने किस तरह इसको फाइंड आउट करना है, तो देखिए आपके पास जो चीज़ें यहाँ पर गिवन होती हैं उन्हीं से रिलेटेड कोई फॉर्मूला चाहिए होगा, उन्हीं से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए होगी, वही आपको हेल्प करेंगी मिसिंग वैल्यूज निकालने में। अब यहाँ पे दो पैरेलल साइड्स आ रही हैं, हाइट का जिक्र आ रहा है और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही का ऐसा फॉर्मूला जिसमें तमाम चीज़ें आती हैं, जिसमें पैरेलल साइड्स का जिक्र भी होता है, जिसमें हाइट का जिक्र भी होता है और जिसमें खुद ब खुद एरिया का भी जिक्र तो होता ही होता है। तो आपने फिर दोबारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ही फॉर्मूला यूज़ करना है इस हाइट को निकालने के लिए भी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हम दोबारा से हाइट को निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिख रहे हैं और वो है 1/2
मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स का आपने नाम क्या रखा हुआ है P1 और P2 यानी इनका सम, इसको बोलते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट को हम लिखते हैं h से, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ h, आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, डिफरेंट वे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब जस्ट इस वैल्यूज के ये जो फॉर्मुला में वैल्यूज पुट कर दें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपके पास गिवन है 126, तो यहाँ पे लिख लें 126, यहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे ही 1/2 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स का सम, वो ऊपर गिवन है, P1 की जगह पे पहली पैरेलल साइड जो कि 8 है वो पुट कर दें, P2 की जगह पे दूसरी पैरेलल साइड जो कि 10 है वो पुट कर दें, मल्टीप्लाई का साइन, और हाइट तो आपने फाइंड आउट करनी है इसलिए इसको यहाँ पर h वैसे का वैसे ही लिख लें। अब चीज़ों को फर्दर सॉर्ट आउट करें, यहाँ पे हो जाएगा 126 वैसे का वैसे ही, यहाँ पर 1/2 वैसे का वैसे ही, 8 + 10 कितने होते हैं 18, तो जब आपने राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर ली तो अब राउंड ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट 18 लिख दें, यहाँ पे आ जाएगा हाइट। अब आप देखें यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 1 × 2 होता है, 2 9 × 18 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 126, और आपको पता है 1/1 का मतलब क्या होता है 1, आप इसको खाली 1 लिख सकते हैं 1/1 को, तो ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो उसमें कोई भी चेंज नहीं लेके आता। अदरवाइज मैं यहाँ पर 1/1 आपकी आसानी के लिए जस्ट 1 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर h वैसे का वैसा ही। अब फर्दर आप देखें यहाँ पे हो जाएगा 126, अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 9, आगे मल्टीप्लाई बाय h वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने क्योंकि हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हाइट के साथ ये 9 लिखा हुआ है, इस 9 को हटाना होगा, किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हम उसको आइसोलेट करते हैं, उसके साथ जो भी चीज़ें आ रही होती है उनको वहाँ से हटाते हैं, तो आपने इस 9 को हटाना है, और आप जानते हैं 9 यहाँ पर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी इक्वेशन के अंदर इस तरह का केस है कि कोई एक नंबर बाकी तमाम चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने उसको वहाँ से हटाना हो, तो वही चीज़ जब दूसरी साइड पर भेजते हैं तो दूसरे पर जाकर डिवाइड करती है, तो यहाँ पर 9 h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब आप इस 9 को इधर इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे तो ये वहां जाकर 126 को डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा। और आप ये केस इस तरह भी कर सकते थे कि दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देते तो राइट हैंड साइड पे 9 कट जाता और लेफ्ट हैंड साइड पे 126 के नीचे आ जाता, जो कि वही बात होती है जो मैंने आपको पहले बताया कि एक चीज़ जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है वहां जाकर दूसरी चीज़ को जाकर वो डिवाइड करती है। तो हम भी यही करेंगे, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 126 को जाकर डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा h। अब आपने जस्ट 126 जो है इसको डिवाइड कर देना 9 के ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसकी डिवीजन यहाँ पर रफ वर्क में करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो देखिए यहाँ पर 12 है, आपको पता है 9 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 12 या 12 के पास आ जाए, तो 9 2 टाइम्स ही 18 होता है, तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि वो 12 से बढ़ जाएगा, तो 9 1 टाइम्स कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हो जाए 9। तो अब 12 में से आप क्या माइनस कर दें, 9 माइनस कर दें, 12 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3, तो आप यहाँ पे लिख दें 3। अब जाहिर बात 3 छोटा है 9 से, अब अगला डिजिट उतार लें यहाँ पर 6 को ताकि 36 बन जाए, और अब 9 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 36 के पास आ जाए या 36 आ जाए, तो 9 4 टाइम्स जो होता है आपको पता है वो 36 होता है, तो यहाँ पे आ गया 36, 36 माइनस 36 0 हो गया, रिमाइंडर 0 आया, तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन आंसर कहलाती है। इससे ये पता चला 9 को 14 से मल्टीप्लाई करने से 126 आता है, सो 9 1 टाइम्स 9 14 टाइम्स। तो आपने यहाँ पे निकाल ली हाइट, क्योंकि चीज़ें जो है ऊपर आपके पास यूनिट्स के एतबार से मीटर्स में गिवन थी, तो जिसमें आपकी पैरेलल साइड गिवन होगी उसी में ये उसी यूनिट में हाइट भी लिखनी होगी, तो आपने हाइट के साथ भी यहाँ पर मीटर ही लगाना है। एरिया होता तो मीटर स्क्वायर लगाते हैं, हाइट है तो जस्ट मीटर ही आपने लगाना है। तो आपने हाइट फाइंड आउट कर ली कितनी, 14 मीटर, यही हमने बी पार्ट के अंदर फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो अब बी पार्ट में जो बॉक्स एम्प्टी है हाइट की जगह पर, उस पर आप लिख दें 14 मीटर, जो कि अभी आपने फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये बी पार्ट फिनिश। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी सी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में जो डाटा गिवन है वो भी यहाँ पर लिखेंगे और जो मिसिंग है उसको भी यहाँ पर मेंशन करेंगे और फिर हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी पार्ट के अंदर पैरेलल साइड नंबर 1 जो है वो आपके पास गिवन है, वो है 5 मिलीमीटर, और आपने पैरेलल साइड नंबर 1 का नाम रखा हुआ है P1। अगेन आप कोई भी नाम रख सकते हैं, दोनों पैरेलल साइड्स का, आप इसको A भी कह सकते हैं, दूसरी वाली पैरेलल साइड को B भी कह सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। इससे आपके फॉर्मूले में या आपके क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जो पहली पैरेलल साइड है जिसका नाम P1 रखा हुआ था वो आपके पास गिवन है 5 मिलीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके आगे 5 मिलीमीटर। जो दूसरी पैरेलल साइड है जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने P2 रखा हुआ है, वो मिसिंग है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल के अंदर, उसकी जगह पे बॉक्स जो है वो एम्प्टी है, यानी ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके आगे आप इस तरह क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। हाइट भी आपको सी पार्ट में गिवन है ट्रेपीजियम की, जो कि 8 मिलीमीटर, तो हाइट के आगे आप इस तरह लिख लें 8 मिलीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी आपको देखें सी पार्ट में बताया गया जो कि 72 मिलीमीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख लें 72 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपने सारा डाटा जो है फिलअप
फिलअप कर लिया। अब हम किस तरह इधर पैरेलल साइड नंबर 2 जो फाइंड आउट करनी है उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो आपने एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ये तमाम चीजें आ रही हो जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, और वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ही फॉर्मूला है, क्योंकि उसी के अंदर पैरेलल साइड 1 का जिक्र आता है, पैरेलल साइड 2 का जिक्र आता है, हाइट का भी जिक्र आता है, और खुद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का तो जिक्र आता ही आता है। तो आपने ऐसे ही फॉर्मूलाज चूज करने होते हैं जो आपके गिवन डेटा के मुताबिक हो, उन्हीं की मदद से आप अपनी मिसिंग वैल्यूज को निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन, जो कि अब आपको याद हो जाना चाहिए, और ये आपको याद रहेगा तो आपके लिए आगे क्वेश्चंस में आसानी भी रहेगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है उसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है, या आप कह लें उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम। आपने पैरेलल साइड का नाम P1 और P2 रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे P1 प्लस P2, ये आपने पैरेलल साइड का सम कर लिया। मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट को बोलते हैं h, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे h। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। बुक में ये भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए से कंफ्यूज ना होइएगा, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो बुक में पैरेलल साइड्स का नाम a और b रखा हुआ है, तो यहाँ पर a प्लस b है। इससे कोई भी क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये लिख लें, इधर a और b नाम कर लें, इधर b और b कर लें तो भी सही है, इस तरह कर लें तो भी सही है। तो अब आपने जस्ट फॉर्मूला लिख लिया, इसमें वैल्यूज पुट करें, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, उसकी जगह पे 72 लिख दिया, ऊपर 72 था, इधर 1/2 वैसे का वैसे ही। पैरेलल साइड्स का सम करना है, पहली पैरेलल साइड तो आपको पता है वो 5 है, उसकी जगह पे 5 लिख दें, प्लस दूसरी आपने फाइंड आउट करनी है जिसका नाम P2 है, उसको वैसे का वैसे लिख लें, मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास 8 है तो आप यहाँ पर 8 लिख लें। अब इस चीज़ को फर्दर सॉर्ट आउट करें तो यहाँ पे 72 तो वैसे ही आएगा, 5 में तो P2 ऐड नहीं हो सकता क्योंकि P2 मिसिंग है, लेकिन कैंसिलेशन यहाँ पर हो सकती है इस 2 की और इस 8 की, क्योंकि तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा 1/1। और अभी मैंने आपको बताया था इधर रफ वर्क में कि 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो आप इसकी जगह पे 1 लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद 4 आ गया था। अब आप देखें राउंड ब्रैकेट्स के बाद इस तरह कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी आप लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि कितना होता है 4, और ये मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, राउंड ब्रैकेट्स 5 प्लस P2 और राउंड ब्रैकेट क्लोज वैसे की वैसे ही। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल अगर नहीं भी डालते, जस्ट 4 लिख लें और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बाकी चीज़ें इस तरह लिख लें तो भी बात ठीक है। जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देखिए 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी राउंड ब्रैकेट के साथ, जिसका मतलब है ये अंदर लिखे हुए हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो एक तरीका ये है आसान कि हम 4 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं ताकि चीज़ों को सॉर्ट आउट करना आसान हो जाए। तो कोई नंबर अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वहाँ जाकर वो डिवाइड करता है। तो 4 इधर सब चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो वहाँ जाकर 72 को डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा। और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के बाहर कुछ भी नहीं बचेगा, तो अब आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस P2। अगर कोई नंबर अवेलेबल होता तो आप राउंड ब्रैकेट्स लगा सकते थे, क्योंकि 4 ही था वो मैंने वहाँ पर मूव कर लिए, तो अब यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपने जस्ट 72 को जो है 4 पे डिवाइड करना है, तो ये आपको अच्छे से पता है, आप डिवीजन भी करके देख सकते हैं। 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 18 टाइम्स 72 होता है। तो 18/1 को आप जस्ट 18 ही लिखेंगे, नीचे वाले 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ पे बच गया P2। अब आपने क्योंकि P2 निकालनी है तो आपने इस 5 को भी मूव करवाना है। 5 यहाँ पर ऐड हो रहा है, जो चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही हो जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करते हैं तो वहाँ जाकर वो सब्ट्रैक्ट होती है। या यूँ कह लें कि यहाँ पर 5 के पीछे जो साइन है प्लस का, जब आप इसको उधर भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का होता तो वहाँ जाकर प्लस का हो जाता। आप दोनों साइड्स पर 5 को सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, उससे भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो 5 यहाँ पर ऐड हो रहा था, वहाँ जाकर ये 18 में से आप कह लें इसको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी यहाँ पे 18, ये प्लस 5 यहाँ के क्या हो गया -5, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा P2 का मतलब पैरेलल साइड नंबर 2। अब आप 18 में से 5 को माइनस कर दें, 18 - 5 कितना होता है 13, क्योंकि ये पैरेलल साइड है वही यूनिट यूज करेंगे जो बाकी पैरेलल साइड की हैं, यानी दूसरी पहले वाली पैरेलल साइड का है। तो पैरेलल साइड का जो यूनिट है वो मिलीमीटर है, यहाँ पे हर चीज मिलीमीटर में गिवन है, सवाई एरिया के वो मिलीमीटर स्क्वायर में है। तो जो साइड्स का यूनिट होता है वही सबका होता है। तो अगर पहली वाली पैरेलल साइड का यूनिट मिलीमीटर है तो दूसरे वाले का भी क्या होगा मिलीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 13 मिलीमीटर। तो ये आपने जो पैरेलल साइड मिसिंग थी जिसका नाम था पैरेलल साइड नंबर 2 वो फाइंड आउट कर ली, वो आ गई 13 मिलीमीटर। इसी को अब आप अपने टेबल में भी लिख दें, तो आप टेबल में लिख दें कि पैरेलल साइड नंबर 2 कितनी है, वो है 13 मिलीमीटर। तो ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहाँ पर ये तीनों पार्ट फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।